स्वागत है आप सभी का देव विजन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें इफ़को एजीटी 2023 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, सॉल्यूशंस करेंगे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, डिटेल्ड में सब कुछ एनालिसिस करेंगे। वीडियो के अंदर आप सभी को क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेकेंड शिफ्ट के, और इसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर भी लेकर आएंगे। इसका एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेटजी को समझेंगे कि मतलब आजकल जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको ये QR कोड को स्कैन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। What is the primary challenge in implementing efficient irrigation systems in arid regions with limited water resources? यानी कि जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी होती है वहाँ पर प्राइमरी चैलेंज क्या आता है। तो जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर सबसे बड़ा मेन चैलेंज यही होता है कि पानी को लाओ सबसे पहले। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, वाटर स्कैर्सिटी। सेकेंड वन, विच ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड स्पेसिफिकली टारगेट्स इंसेक्ट? तो कौन से पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जो स्पेशली इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना इंसेक्टिसाइड। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन? रूट जोन के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करना वो वाटर को तो ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे तो जैसे मान लीजिए कॉटन को ग्रो किया तो जो कॉटन में पेस्ट लगते हैं तो ऐसी अगली क्रॉप ऐसी लेंगे जिसमें वो पेस्ट सर्वाइव ना कर पाए। जैसे अगर ओकरा को लगा दिया तो ओकरा के पेस्ट और कॉटन के पेस्ट सिमिलर होते हैं तो वो पेस्ट सर्वाइव करेंगे, और फिर से कॉटन लगाएंगे तो ये वापस से वो डिजीज साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज पेस्ट इन्फेस्टेशन। डिक्रीज होता तो हम कर लेते, तो ये गलत हो गया। सोइल डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब डिप्लीट करना और न्यूट्रिएंट को, ये भी नहीं होता है। रिड्यूस सोइल इरोजन, ये हो सकता है। हायर मोनोकल्चर यील्ड, ये कि बिल्कुल नहीं है, मतलब थर्ड आंसर सही होगा। अगर इसमें ये ऑप्शन होता कि डिक्रीज पेस्ट इन्फेस्टेशन तो अपन इसको प्रीफर करते। अगला क्वेश्चन, विच प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई एंड इट्स करेक्टराइज्ड बाय वाइट पाउडरी स्पॉट्स ऑन लीव्स? नाम में ही लिखा है तो पाउडरी मिल्ड्यू आंसर हो जाएगा। Which technique is commonly used in genetic engineering to introduce foreign DNA into plant cells? प्लांट सेल्स के अंदर दूसरी स्पीसीज से या फिर कहीं और दूसरी प्लांट से DNA को ट्रांसफ़र करना हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का यूज़ किया जाता है। What is the term for ability of soil to supply essential nutrients to plants in adequate amount? सॉइल के द्वारा प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये सॉइल की फर्टिलिटी कहलाती है। विच कम्युनिकेशन चैनल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मास मीडिया सच एज रेडियो एंड टेलीविजन टू डिसिमिनेट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन? तो कौन से मास मीडिया का यूज़ करते हैं? मास मीडिया का यूज़ करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? मास कम्युनिकेशन। In precision agriculture, what is the primary purpose of variable rate application technology for fertilizer? Variable rate application का क्या पर्पज़ होता है? रिड्यूस करना फर्टिलाइज़र कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन क्रॉप यील्ड से ज़्यादा अगर कोई बेटर आंसर मिलेगा तो हम उसको चूज़ करेंगे। एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं करते हैं। जैसे एक फील्ड है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की पहले से अधिकता है तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, बाकी की जगह फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम करना ये इसका प्राइमरी पर्पज़ होता है, क्योंकि जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर फर्टिलाइज़र को कम डालेंगे और उससे क्या होगा? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी नहीं होगा तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम होगा। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ वीड इज नोन एज ब्रॉड लीफ वीड? ब्रॉड लीफ वीड के नाम से किसको जानते हैं? तो डाइकोट जो वीड होते हैं उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बैक्टीरिया होता है, वो होता है। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर फील्ड स्कूल्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर फार्मर फील्ड स्कूल्स जो होते हैं उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो ये फार्मर्स की स्किल्स और नॉलेज को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज 0.8 and the price decreased by 10%, then what is expected परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, प्राइस डिक्रीज जितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लास्टिसिटी से, तो आ जाएगा कितना 0.8 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन, इन क्रॉप रोटेशन विच टाइप ऑफ क्रॉप इज ऑफन प्लांटेड आफ्टर ए लेग्यूम क्रॉप टू बेनिफिट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं लेग्यूम्स, उसके बाद कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके क्रॉप को, तो सीरियल्स को लगाते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेसेस बाय विच फार्मर्स ग्रेजुअली एक्सेप्ट एंड इंटीग्रेट न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनटू देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनोवेशन डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स इन फील्ड, यानी कि फील्ड के अंदर वीड को कंट्रोल करना हो तो अगर हर्बिसाइड का अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए टर्म कौन सी टर्म का यूज़ किया जाएगा, तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन। विच IPM स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स यूजिंग फिजिकल बैरियर्स और ट्रैप्स टू प्रिवेंट पेस्ट्स फ्रॉम रीचिंग क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स तक पेस्ट को पहुंचने से रोकने के लिए कौन सा IPM का यूज़ किया जाता है, तो मैकेनिकल कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ए नॉन होस्ट क्रॉप टू ब्रेक द डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल को ब्रेक करने के लिए नॉन होस्ट क्रॉप को लगाना, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको क्या कहते थे, क्रॉप रोटेशन। विच टाइप ऑफ सॉइल इरोजन अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप्स डिसलॉज soil particles and splash them into the soil surface। soil surface के अंदर splash हो जाते हैं, तो एक सीट का पूरा पार्टिकल निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीट इरोजन। What is the term for process by of removing parasites such as ticks, lice from livestock। livestock से जितने भी पैरासाइट हैं उनको रिमूव करना, उनको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन नहीं होता है, क्वारंटाइन नहीं होता है, डीवॉर्मिंग कहते हैं इसको, कैस्ट्रेशन भी नहीं होता है। विच टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स की कॉपीज बनाना, इसको क्या कहते हैं, तो माइक्रो प्रोपगेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, वो टाइप ऑफ फार्म मशीनरी इज कॉमनली यूज फॉर प्लांटिंग सीड्स एट इक्वल इंटरवल एट द डिजायर्ड डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस पर और डिजायर्ड डेप्थ पर अप्लाई करने के लिए सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन इन लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक के अंदर बोन और टीथ को के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ये दोनों क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है मसल्स के लिए यूज़ किया जाता है। What is the primary purpose of adding organic matter such as compost to the soil। सोइल के अंदर कंपोस्ट को ऐड करने का क्या बेनिफिट होता है, तो इसको ऐड करने से प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। वो टाइप ऑफ मशीनरी इज यूज टू फॉर डिगिंग ट्रेंचेज एंड फरो फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स। इसके लिए प्लाव का यूज़ किया जाता है। What type of agriculture machinery is used for planting seeds in a uniform manner at a specific depth and spacing। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है ये बताना है। तो इसके लिए
सीडर का यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टर को मतलब ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग करने के लिए यूज़ किया जाएगा। प्लो का मतलब कल्टीवेट करने के लिए सॉइल को, और ट्रैक्टर तो एक मशीन हो गया। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारी मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना सेम टाइम पर, इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। क्रॉप रोटेशन नहीं होता है, पॉलीकल्चर हो सकता है, मोनोकल्चर नहीं होगा, एली क्रॉपिंग भी नहीं होगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। विच इंसेक्ट इज कॉमनली नोन एज ए पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स एंड कैन यूज कंटामिनेशन एंड लॉसेस ऑफ स्टोर्ड क्रॉप्स। तो इसके लिए क्या कौन सा होता है, तो ये होता है वीविल। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। पाउडरी मिल्ड्यू इज ए कॉमन फंगल डिजीज दैट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पाउडरी मिल्ड्यू जनरली लीव्स को अफेक्ट करता है। विच न्यूट्रिएंट इज क्लासिफाइड एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड इज एसेंशियल फॉर मसल्स डेवलपमेंट इन लाइवस्टॉक। कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मसल्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो प्रोटीन का यूज होता है मसल्स के डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का क्या प्राइमरी गोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो भी प्लांट स्पीशीज हैं उनको डिजीज और पेस्ट के लिए। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब हो गया अपने को आश्वस्त करता है कि आपकी जो क्रॉप है पूर्णतया ऑर्गेनिक है, और एश्योरेंस देता है यानी कि प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद एश्योरेंस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन ग्रेन्स एंड सीरियल्स क्रॉप ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान कौन सा क्रिटिकल फैक्टर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कोज कर सकता है ग्रेन्स और सीरियल्स को, तो जो ह्यूमिडिटी होता है वो इसका मेजर फैक्टर होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडिंग लाइम। लाइम को ऐड करने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है एसिडिक सॉइल्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब एसिडिक सॉइल में लाइम को ऐड करेंगे तो न्यूट्रल पीएच की तरफ बढ़ेगा, और न्यूट्रल पीएच पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। व्हाट डज द टर्म फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रिफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्री बिजनेस मार्केटिंग। एग्री बिजनेस मार्केटिंग के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द एक्सपेंशन ऑफ एग्री बिजनेस इनटू रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। In plants, which photoreceptor is primarily responsible for sensing changes in a day length and initiating flowering responses? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Which risk management strategy involves spreading investments and activities across different sectors of agriculture to reduce overall risk? overall risk को reduce करने के लिए, तो जब डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे, जैसे मान लीजिए एक फील्ड में एक ही पूरे फील्ड में एक ही क्रॉप लगा दी, उस पर पेस्ट लग गया, अटैक हो गया, तो पूरी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। लेकिन उसी फील्ड में अगर 3-4 सेक्शन में क्रॉप को लगाया है अलग अलग, तो मान लीजिए कोई एक दो क्रॉप खराब भी हो जाती हैं, तो बाकी की जो क्रॉप बची हैं उनसे क्या होगा, यील्ड मिल जाएगी, तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ। बोन और टीथ के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का जनरली मेजर रोल होता है, इसके लिए क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कॉमन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक ब्लड मील और फेदर मील। तो इसके लिए नाइट्रोजन सोर्स होता है एमिनो एसिड। What type of farm machinery is used for cutting and gathering crops such as wheat or rice? तो इनको किससे किया जाता है, हार्वेस्टर के द्वारा। What type of farm machinery is used for digging, turning
डिगिंग, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बिफोर प्लांटिंग। तो इसके लिए किस मशीन किया जाता है? तो टिलर का यूज़ किया जाता है। What plant hormone is responsible for preventing premature fruit drop in certain fruit trees like apple and cherry? एप्पल और चेरी जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है, उसको रोकने के लिए कौन सा जो हार्मोन होता है उसको यूज किया जाता है, ऐसा पूछा गया। तो प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए ABA का यूज़ किया जाता है। What is the term for a disease that affects multiple crop species within a given area? एक गिवन एरिया के अंदर मल्टीपल क्रॉप स्पीसीज को अफेक्ट करती है, तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? तो ये एपिडेमिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सोइल टाइप इज लाइकली टू हैव नेचुरली हाई पीएच। नेचुरली हाई पीएच वाली सोइल को क्या कहते हैं, पूछा गया है। तो जो क्ले सॉइल होती है उसकी नेचुरली पीएच क्या होती है? हाई होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए फॉर्म दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज? कौन सी फॉर्म में मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। What ecotonic concept refers to the situation where government subsidies to a particular industry leads to overproduction and market inefficiencies? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डेड वेट लॉस। अगला क्वेश्चन था, which agricultural practice focuses on maximizing crop yield and minimize negative impact on environment? यानी कि प्रॉफिट तो होना चाहिए मैक्सिमाइज और एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होना चाहिए कम से कम, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा किया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का प्राइमरी गोल क्या होता है? तो डिसमिनेट करता है एग्रीकल्चरल नॉलेज को फार्मर्स तक। इन एनिमल ब्रीडिंग व्हाट इज़ द टर्म फॉर मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स टू मेंटेन स्पेसिफिक ट्रेड्स? तो इसके लिए इन ब्रीडिंग टर्म का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर? कौन सी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस में जिसके दौरान जो ऑक्सीजन होती है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है? तो ये लाइट रिएक्शन के दौरान ऐसा होता है। Which structure is commonly used in agriculture to store grains and protect them from pest and moisture? तो इसके लिए सिलो का यूज़ किया जाता है। What is the primary benefit of providing probiotics to poultry as a feed supplement? इसका प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है? तो ये जो डिजीज़ होती हैं उसके रिस्क को कम करता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना ज़रूर ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, विच फंगल पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज़ नॉन एज लेट ब्लाइट? लेट ब्लाइट डिजीज होती है पोटैटो और टोमेटो में, वो किसके द्वारा होती है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग एग्स टू हैच चिक्स? तो इसके लिए कौन सी टर्म मतलब कि कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है इंक्यूबेशन के लिए? तो इंक्यूबेशन ही टर्म होती है। विच एक्सटेंशन मेथड इन्वॉल्व्स वन ऑन वन इंटरेक्शंस बिटवीन एक्सटेंशंस एजेंट एंड फार्मर्स टू प्रोवाइड टेलर्ड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेज? इसके लिए क्या होता है? इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ऑफन रिफर्ड एज द एनर्जी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट? प्लांट के अंदर एनर्जी न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो नाइट्रोजन को जाना जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के अंदर प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ये क्या करता है? फार्म जो इनकम होती है उसको इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इन हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स का क्या मेन एडवांटेज होता है? यानी कि
इससे क्या होता है ये पूछा गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, जो वाटर होता है उसका यूज़ क्या होता है, रिड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ग्रोथ स्टेज डू क्रॉप्स टिपिकली फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स और सीड्स। तो फ्लावर और सीड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर। व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर ट्रिगरिंग द जर्मिनेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स। तो इसके लिए मेन फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड प्लांट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो इसके लिए रोगिंग टर्म का यूज किया जाता है। विच पेस्ट इज कॉमनली नोन फॉर causing डैमेज टू स्टोर्ड ग्रेन्स एंड ऑफन रिफर्ड एज प्राइमरी पेस्ट। प्राइमरी पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो बताना है, तो वीविल का है। विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्म ऑपरेशन। फार्म ऑपरेशन में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है। विच अप्रोच इन्वॉल्व्स एक्टिवली इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसके लिए पार्टिसिपेटरी अप्रोच का यूज किया जाता है। विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर इट्स हाई मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑफन कॉल्ड एज डेयरी क्वीन। डेयरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है होल्स्टीन फ्रीजियन। इन द BBCH स्केल, what does the BBCH80 stage represent in the growth of cereals crop। तो इसमें किस स्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लावरिंग स्टेज के लिए। What is the term for practice of using a physical barrier to prevent weed growth। वीड ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा फिजिकल बैरियर यूज किया जाता है, तो मल्चिंग का यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये हमने पीछे कर लिया है। तो इससे क्या किसके लिए किया जाता है, फार्म को इनकम जो होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज एज बायो फर्टिलाइजर। इसके लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। विच एलिमेंट इज मेन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट इन नैनो यूरिया। नैनो यूरिया के अंदर मेन न्यूट्रिएंट कंटेंट कौन सा होता है, तो ये नाइट्रोजन होता है। विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन फॉर देयर रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका मेन रोल होता है। विच सॉइल टाइप इज लाइकली टू हैव नेचुरली हाई pH। ये क्ले सॉइल होता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट्स कैन लीड्स टू द कंडीशन नॉन एज लिटिल लीफ। लिटिल लीफ के लिए जिंक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इन कैटल ब्रीडिंग व्हाट इज द टर्म फॉर मेल काफ दैट हैज बीन कास्ट्रेटेड एंड रेज्ड प्राइमरली फॉर बीफ प्रोडक्शन। उसको कास्ट्रेशन कर दिया और बीफ के प्रोडक्शन के लिए ही किया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टीयर कह देते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीस एंड बीन्स। तो इसके लिए यूज किया जाता है राइजोबियम का। What type of market structure exists when a few large firms dominate the agricultural market and have significant control over prices। तो क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली। Which plant breeding method involves selecting and propagating plants with desirable traits without directly altering their genetic makeup। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, phenotypic selection। What is the primary goal of soil conservation practices in agriculture। एग्रीकल्चर में soil conservation practices का मेन गोल क्या होता है, तो क्या होता है, सोइल को डिग्रेड करने से बचाना। What is the key objective of a farmer produce organizer। FPO का की ऑब्जेक्टिव क्या होता है रूरल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, एनहांसिंग द इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना। इन रूमिनेंट न्यूट्रिशन व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलोज एंड अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द स्टमक। तो इसको कहते हैं रूमेंट का, रूमेन में फर्मेंटेशन।
What is the term for practice of spreading financial risk by investing a variety of assets or enterprises? तो इससे क्या होगा, मतलब इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि स्प्रेड करना, अपने इनकम को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देना, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन. In agricultural extension, what method involves the direct demonstration of a new agriculture practices and technologies in the field? तो इसमें क्या हो जाएगा, फार्म के ऊपर ही करते हैं तो ऑन फार्म ट्रायल कह देते हैं. Which bacterial disease primarily affects poultry and is characterized by respiratory and digestive symptoms? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूकैसल डिजीज. एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, वायरल होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूकैसल डिजीज. अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ए स्मॉल सेक्शन ऑफ स्टेम विद ए बड एंड ग्राफ्टिंग इनटू ए रूट स्टॉक टू क्रिएट ए न्यू प्लांट? तो इसके लिए क्या टर्म यूज होती है, बडिंग. विच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव primarily deals with the marketing of agricultural produce? तो इसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव का यूज़ किया जाता है. Which of the following is an example of an oxymoron? कौन सा जो है इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का, तो हो जाएगा बिटर स्वीट के लिए. What is the primary goal of सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्राइमरी गोल क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना, रिड्यूस करना. द स्कूल्स इंस्ट्रक्टर इज हाईली प्राइमरली एम्ड एट इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विच क्रॉप? ये होता है राइस के लिए. अगला क्वेश्चन है, इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग व्हाट विल हैपन टू द ग्राउंड? मतलब अगर बारिश होना शुरू होगी तो ग्राउंड पर क्या होगा, ग्राउंड वेट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्टिफिकेशन प्रोसेस दैट इंश्योर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीट्स ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स? तो इसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस? कैक्टस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है. तो कैक्टाई जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म होता है. व्हेन इवेलुएटिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट डज इट मीन टू बैग द क्वेश्चन? तो इसका मतलब होता है टू एज्यूम द कंक्लूजन ऑफ द प्रीमाइसेस. इफ ए इज ट्रू बी इज फॉल्स देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशन ए एंड बी? तो इसका क्या हो जाएगा, एंड जब भी प्रोडक्ट आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ट्रू और फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा. अगला क्वेश्चन था, विच शेप कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न? पहले स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, उसके बाद फिर सर्कल है, तो अब क्या आ जाएगा, वापस से ट्रायंगल. अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू इन्वेस्ट 5000 इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर 3 ईयर्स? 3 साल के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा? इसको आप सोल्व करना, इसका जो आंसर आएगा वो 6720 आएगा. इफ़ 5 फ्रेंड्स इक्वली शेयर्ड ए पिज्ज़ा एंड ईच फ्रेंड ईट्स 3/8 ऑफ द पिज्ज़ा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्ज़ा इज लेफ्ट? यानी कि 3/8 पार्ट खा गए हैं, 5 लोगों ने खा लिया है, तो कितना बच गया है? तो 1 में से निकाल देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब कितना हो जाएगा 15/8, इसमें से 8 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4. अगला क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, मतलब कि स्क्वायर है तो इसकी पेरीमीटर जो है पूरी देर की 40, तो एक साइड कितनी हो जाएगी 10. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड? तो 10 हो जाएगा. इफ़ ए बिजनेस स्पेंड्स 400 on producing a product and sold it for Rs 600, what is the profit margin as the percentage? मतलब कि 400 रुपये की चीज़ को 600 रुपये में बेचा है, यानी कि 200 का प्रॉफिट लिया 400 पर,
तो इसको कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल 70 लाइक्स कॉफ़ी, 50 लाइक्स टी एंड 30 लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। हाउ मेनी पीपल इन द ग्रुप डू नॉट लाइक आइदर कॉफ़ी और टी। तो 70 लाइक कर रहे हैं कॉफ़ी को, इसके बाद में 50 हैं टी को लाइक कर रहे हैं, और टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करने वालों से इसमें से निकाल देंगे, यानी कि 2 बार कैलकुलेट हो गए तो कितना हो जाएगा 20 यानी कि 90। तो अब टोटल कितने 100 में से 90 गया तो कितना बच जाएगा 10 विल बी द करेक्ट आंसर। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड द डिफरेंस इज 9, वॉट आर द 2 नंबर्स, दोनों नंबर क्या होंगे। तो सम मान लो a प्लस बी क्या हो गया 45, डिफरेंस बोला है तो a माइनस बी क्या हो गया 9। तो इसको करेंगे तो इससे कट किया तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। तो a कितना हो जाएगा, इससे कर देंगे डिवाइड 2 बार तो 27 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एक नंबर जो हो गया वो 27 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव हु आर द प्राइमरी मेंबर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव में प्राइमरी मेंबर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, कंज्यूमर ही होते हैं। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा को देखा जाता है। यू डिस्कवर दैट योर colleague has been taking credit for your work, what should you do। तो इसके लिए क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा योर सुपरवाइज़र और HR, सुपरवाइज़र और HR को रिपोर्ट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस ए मेटाफोर, मतलब कौन सी जो इनमें ऑप्शन दिया है जिसके अंदर मेटाफोर का यूज किया जाता है। तो सी इज ए थीफ एक मेटाफोर होता है। व्हाट इज द सेंटेंस, इन द सेंटेंस डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड द एग्ज़ाम, यानी कि उसकी हार्ड वर्क के बावजूद भी वह एग्ज़ाम में फेल हो गया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वर्ड डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। तो ये पूछा गया है कि इस सेंटेंस में डिस्पाइट जो वर्ड होता है वो किस पर्पज से यूज़ किया जाता है, तो प्रीपोजिशन के तौर पर यूज किया गया है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज, मतलब कि एक वर्ड है जिसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एंटोनिम। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो चिल्ड्रन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल मतलब कि 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया हो। ये एक सेंटेंस है, ये सिर्फ यही एक 2 सेंटेंस था। व्हाट इज द करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गुड, गुड का कंपेरेटिव पूछा गया, कंपेरेटिव डिग्री पूछी गई, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर हो जाएगा इसका कंपेरेटिव डिग्री। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ये पूछा गया था, तो क्या होता है इसमें, इट्स नहीं होता है, ये यहाँ पर नहीं आता है, ये भी नहीं होता है, तो एक ही बचा, इट्स रेनिंग आउटसाइड। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग कम खरीद पाएंगे। इतना ही था इस सेशन में, मिलते हैं आपको फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर के साथ। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।